नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल सीक्रेट विनर में। आप इस वीडियो को देख रहे हैं यानी कि कहीं ना कहीं आप मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से ज़रूर जुड़े हुए होंगे या फिर आपको उसके बारे में पता होगा। तो जैसे आप जानते हैं या थंबनेल देखा ही है कि एमएलएम में क्रिप्टो कॉइन या टोकन आज तक कभी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो क्रिप्टो टोकन या कॉइन जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग या एमएलएम के जरिए प्रमोट किए जाते हैं वो आम तौर पर सफल नहीं होते। इसके पीछे कई सारे ठोस कारण हैं जिनको मैं आज इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल लास्ट तक सुनते रहिए। अगर आने वाले टाइम में आपको कोई भी क्रिप्टो टोकन या कॉइन के बारे में प्लान देता है तो आप सिरे से ये सारी चीज़ें उसको पूछ सकते हैं या फिर आप वहाँ ये जानकारी उससे भी साझा कर सकते हैं। हो सकता है तो आप ये वीडियो ही उन्हें शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, विस्तार से समझते हैं कि एमएलएम में क्रिप्टो कॉइन क्यों सक्सेसफुल नहीं होते या फिर एमएलएम में क्रिप्टो टोकन क्यों सक्सेसफुल नहीं होते। पहला पॉइंट जो है वो है पारदर्शिता की कमी यानी कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यानी कि एमएलएम के जरिए प्रमोट किए जाने वाले क्रिप्टो जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अक्सर पारदर्शिता नहीं दिखाते। इनमें टोकन की असली उपयोगिता यानी यूटिलिटी की कोई जानकारी स्पष्ट नहीं होती है, ना ही यहाँ पे उनको स्पष्ट किया जाता है। कई बार ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ पैसा बनाने की योजना यानी कि गेट रिच क्विक, रातों रात अमीर बनने वाला होता है। तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ब्लॉकचेन तकनीक, सिक्योरिटी और वास्तविक उपयोगिता पर ही आधारित होती है या निर्भर करती है। लेकिन एमएलएम में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने पर ही जोर दिया जाता है ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फंड बन सके। ऐसा कहीं नहीं होता है कि एमएलएम में लोगों को सारी चीज़ें सिखाई गई होंगी। अगर लोग सीख गए होते तो आज वो फंसे नहीं होते। दूसरा है स्पेकुलेटिव नेचर। एमएलएम कंपनी लोगों को जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाती है। इस वजह से लोग बिना प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किए खाली थोड़े समय में कैसे ज़्यादा लाभ पाने के चक्कर में या उम्मीद में वहाँ पर निवेश कर देते हैं। जब बड़े स्तर पर निवेशक पैसा लगाना बंद कर देते हैं तो टोकन की कीमत जो है वो गिर जाती है। यह अक्सर पॉन्जी स्कीम जैसा ही होता है। यहाँ पहले निवेशकों को नए निवेशकों से पैसा लेकर भुगतान किया जाता है, लेकिन बाद में जब पैसे आने घट जाते हैं तो कई तरह के ऑफर्स और स्कीम के थ्रू वो किया जाता है। अगर फिर भी नहीं काम बन पाता तो बिल्कुल उसका रेट जो है वो गिरा दिया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो वास्तविक उपयोगिता है यानी कि जो क्रिप्टो कॉइन या टोकन है उसका कोई रियल यूज़ केस नहीं है। एमएलएम द्वारा प्रमोट किए गए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में असली दुनिया में उपयोगिता का अभाव होता है। उदाहरण के लिए सफल क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और इथेरियम का एक आप मजबूत उपयोग देख सकते हो और एक बड़ा नेटवर्क भी देख सकते हो। लेकिन एमएलएम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अक्सर केवल मार्केटिंग के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, ना कि प्रोडक्ट या सेवा को वास्तविक गुणवत्ता देते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सारी कमियाँ होती हैं। अब चलते हैं
चौथे पॉइंट पर, जो है नियमों का उल्लंघन यानी रेगुलेटरी इश्यूज। कई देशों में एमएलएम और क्रिप्टो करेंसी दोनों पर ही सरकार की कड़ी निगरानी है। तो एमएलएम के जरिए क्रिप्टो का प्रमोशन को अक्सर धोखाधड़ी ही माना जाता है। अगर कोई टोकन या प्रोजेक्ट सरकारी नियमों का पालन नहीं करता तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जिससे निवेशकों का पैसा डूब सकता है। तो बिल्कुल आपको भी पता है कहीं ना कहीं जब कोई भी क्रिप्टो टोकन आता है तो उसका बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना रहता है, लेकिन जब ये चीज़ें वो फॉलो नहीं करते हैं, रातों रात लोगों को अमीर बनाने का सपना दिखाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आनी तो तय है। अब पांचवें पॉइंट पर आते हैं, अत्यधिक वादे। यानी कि इतना सारा वादा कर दिया जाता है अपने क्रिप्टो या टोकन को प्रमोट करने के लिए कि उसे भरपाई ही नहीं कर पाते। जैसे कि एमएलएम कंपनियां क्रिप्टो को लेकर असंभव वादे करती है, जैसे कि गारंटेड रिटर्न या टोकन का तेजी से मूल्य वृद्धि होना, क्योंकि क्रिप्टो बाजार स्वाभाविक रूप में अस्थिर होता है, यानी कि जिसे वोलाटाइल कहते हैं। कोई भी गारंटेड रिटर्न यहाँ नहीं दे सकता। आप लिख के ले लो इस वीडियो के थ्रू कि कोई भी वैसा नहीं है जो आपको वादा कर ले कि हर महीने मैं इतना दे सकता हूँ, और जो अगर कोई फिक्स रिटर्न वाली बात करता है तो कहीं ना कहीं समझ जाना कि धोखा हो सकता है। जब ये वादे पूरे नहीं होते तो निवेशकों का भरोसा टूट जाता है और आने वाले टाइम में वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं पहुँचता। तो ये जो है पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, टोकन की लिक्विडिटी की समस्या। जैसे अब आपने पिछले वीडियो में मैंने स्कैम टोकनों के बारे में बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर जाके देखें। एमएलएम क्रिप्टो टोकन अक्सर छोटे एक्सचेंजों पर ही लिस्ट होते हैं। यहाँ खरीदने और बेचने की सुविधा सीमित होती है। जब लोग अपने टोकन बेचने की कोशिश करते हैं तो लिक्विडिटी की कमी के कारण कीमत तेजी से गिर जाता है। इससे टोकन का मूल्य शून्य भी हो सकता है, जो कि कभी होना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि ये छोटे छोटे एक्सचेंजों में लिस्ट होते हैं तो यहाँ पे विड्रॉयल के लिए टाइम लगता है, और जो आपका पैसा है वो कहीं ना कहीं कॉइन जो होता है टोकन, उसका वैल्यू ख़त्म ही हो जाता है। तो आप टोकन अपने पास रखिए और वो पड़ा ही रहेगा। जो सातवां पॉइंट है वो है समुदाय का अभाव, यानी कि लैक ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी जो कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है, यानी सफल क्रिप्टो करेंसियों के पीछे एक मजबूत समुदाय होता है जो उसके विकास और उपयोग को बढ़ावा देता है। लेकिन एमएलएम आधारित टोकन और कॉइन में समुदाय का निर्माण नहीं होता। यहाँ ध्यान सिर्फ नए निवेशकों को जोड़ने पर ही होता है। जैसे ही नए निवेशक आना बंद करते हैं, प्रोजेक्ट विफल हो जाता है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड ही क्यों ना हो, लेकिन ये हकीकत है। आठवां जो पॉइंट है वो है विश्वसनीयता की कमी, यानी कि लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक प्रोजेक्ट की सफलता उसके डेवलपर्स, टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप पर निर्भर करती है। एमएलएम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में अक्सर डेवलपर्स की पहचान गुप्त रखा जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स का मुख्य उद्देश्य केवल निवेशकों से पैसा ऐंठना
और इकट्ठा करना ही होता है। तो इसीलिए ये सब कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आपको जो मैंने बातें बताई उसको फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ कि एमएलएम वाले क्रिप्टो कभी नहीं चलते, क्यों नहीं चल पाते उसके बारे में मैं फिर से बता रहा हूँ। आप ध्यान में रखिए, अगर कोई बोलता है तो बिल्कुल मेरा ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको सटीक जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल एमएलएम वाले क्रिप्टो से दूर रहें। पारदर्शिता की कमी पहला पॉइंट, दूसरा है स्पेकुलेटिव नेचर, तीसरा है वास्तविक उपयोगिता नहीं है उसकी, नियमों का उल्लंघन वो करती है, पांचवा है अत्यधिक वादे करते हैं, छठा है टोकन की लिक्विडिटी की समस्या जो छोटे एक्सचेंजों में लिस्टिंग होती है, सातवां है समुदाय का अभाव यानी एक बड़ा कम्युनिटी का अभाव, आठवां है विश्वसनीयता की कमी यानी कि क्रेडिबिलिटी नहीं होता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो क्रिप्टो टोकन या कॉइन का प्रमोशन लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी की बुनियादी प्रकृति और उद्देश्यों के विपरीत ही होता है। क्रिप्टो मार्केट में सफलता के लिए टेक्नोलॉजी, उपयोगिता, पारदर्शिता और वैधता जरूरी है। एमएलएम का फोकस केवल लोगों को जोड़ने पर और पैसा इकट्ठे करने पर ही होता है। तो अंततः प्रोजेक्ट की विफलता होना तय है। आप कुछ भी करिए वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्रिप्टो में निवेश करते समय केवल उसी प्रोजेक्ट पे निवेश करें जिसमें मजबूत उपयोगिता, पारदर्शिता और वैधता है। किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल होने से पहले उसकी टेक्नोलॉजी, टीम और उद्देश्य की गहराई में विश्लेषण जरूर करें। आप ये भी देखे होंगे बहुत सारे जगह पर ये होता है कि हमने तो लगा लिया, हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है, लोग जोड़ने पर वहाँ कमीशन भी आता है, चाहे प्लान लेवल हो या बाइनरी हो, डिफरेंशियल इनकम हो या मैचिंग इनकम हो, बहुत सारे चीज़ें मिलती है, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हो पाता है? आप कमेंट में ज़रूर इसका जवाब देना। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप विड्रॉल के लिए सामने वाले पर निर्भर होते हो। ऐसा कोई भी एमएलएम कॉइन नहीं है जहाँ पे ऑटोमेटिक विड्रॉल होके आपके वॉलेट में चला जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं ना कहीं चाबी उनके हाथों में होती है। तो बिल्कुल आप ये सारी चीज़ों को गौर से समझिए और जितने भी सारे एमएलएम के थ्रू क्रिप्टो टोकन, कॉइन, चाहे मेटावर्स, क्या क्या नाम देते रहते हैं, डिफाई, चाहे जो भी वो नाम देते हैं, आप उससे सतर्क रहें। अगर और भी कोई जानकारी लेना है बिल्कुल कमेंट करिए, मैं सारी चीज़ों की जानकारी आपको इसी तरह से बारीकी में दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, मैं बार बार कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको एक भी फालतू का वीडियो नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो सारे आपके काम के लायक ही होंगे। और अगर आप किसी भी ऐसे एमएलएम कंपनी का क्रिप्टो या टोकन या कुछ भी देखते हो किसी के थ्रू आपके पास में आता है, तो बिल्कुल इस वीडियो को उनको शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम जानेंगे कि बुल रन जो चल रहा है क्रिप्टो में वो क्या है। धन्यवाद।